तो अब दुल्हन को लेकर घर भी आ गया। देखा माँ देखा, मैंने आपको पहले ही कहा था, आपका बेटा जरूर कुछ ऐसा करेगा। तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई भाभी? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं शादी तो करना चाहता हूँ, और वो भी अपनी पसंद की लड़की से, और ये रही मेरी पसंद, देखिए। लेकिन ये तो हम नहीं जानते कि तुम कैसी लड़की पकड़ कर लाए हो। लड़की की जात पात खानदान कुछ तो देखना होता है ना। बुरा मत मानिए भाभी, मेरी जात पात की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ और शहर की हूँ, किसी गांव में नहीं पली बढ़ी कि मुझे आप नीची जात की समझें। देखा माँ, आते ही कैसे बोलने लगी। मैंने क्या कहा था ऐसा, और मुझे ही कितनी बातें सुना दी। अरे तुम लोग थोड़ी देर चुप रहो ना, अभी से शुरू हो गए। बहू आई है, उसे घर के अंदर लाना चाहिए, ऐसे बाहर खड़ा रखोगे क्या? अब तो आपको सिर्फ मेरी गलती दिख रही है, उस लड़की की कोई गलती नहीं दिख रही। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कब कहा कि गलती तुम्हारी है? अब तो आप छोटी बहू का ही पक्ष लोगी, मैं तो पराई हो गई। छोटी बहू शहर की है ना, उसे तो आप अपनाओगी ही। भाभी, आप बार बार ऐसे ताने क्यों मार रही हैं? देखिए, मैं यहाँ शांति से गृहस्थी बनाने आई हूँ, कोई झगड़ा करने नहीं। लेकिन अगर आप झगड़ा करना चाहोगी तो मेरी तरफ से भी जवाब मिलेगा। ओहो, तुमने काम बिल्कुल ठीक नहीं किया आराध्या। अरे भाई, भाभी से ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? वो अब तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी, सोचो। देखो कैलाश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं शहर की लड़की हूँ। कौन क्या कहता है मैं उस पर ध्यान नहीं देती। जहाँ जरूरत हो वहाँ जवाब देना जानती हूँ। अरे लेकिन घर वालों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। घर वाले हैं, ये अपने हैं, और ये मत भूलो भाभी तुमसे बड़ी हैं, ये भी तो समझो। अगर बड़े लोग छोटे को स्नेह नहीं दे सकते तो छोटे उन्हें सम्मान क्यों देंगे? मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर कोई मुझे प्यार करेगा तो मैं भी करूँगी। ओहो, ये बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ी ज्यादा बात हो गई? ज्यादा बात? नई बहू घर के दरवाजे पर खड़ी है और उसी वक्त उसे ताने मारे जा रहे हैं, तब तुम्हें ज्यादा बात नहीं लगी? ओहो, देखो आराध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमने लव मैरिज की है, लव मैरिज, वो भी बिना किसी को बताए, सबसे छुपा के, और एकदम से तुम्हें ऐसे घर में लेकर आया हूँ। तो ये बातें होना तो स्वाभाविक है ना, ऐसा तो होगा ही होगा। नहीं, स्वाभाविक नहीं है। चाहे जो हो, मैं अब इस घर की बहू हूँ और मुझे घर में प्रवेश करते ही अपमानित करना बिल्कुल सही नहीं। अगर तुम्हें अपनी भाभी के लिए इतना ही दर्द है तो जाकर तुम ही उनसे माफी मांग लो। माफी? माफी भला मैं क्यों मांगू? माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने ही भाभी से बदतमीजी की है। गजब बात करती हो तुम। मैं माफी नहीं मांगूंगी, ये मेरी आखिरी बात है। तुम मुझे जानते हो। ठीक है, मत मांगो माफी। लेकिन अगर एक घर में रहना है जहां पे सब लोग संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं, तो थोड़ा हिम्मत, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, समझो। यही बात जाकर अपनी माँ और भाभी को भी कहो, तब शायद कुछ सुधार हो। सुनो बहुओं, मैंने तुम्हें जरूरी काम के लिए बुलाया है। नई बहू घर आई है तो कुछ रस्में निभानी होती हैं। आपकी ये नई बहू, क्या वो रस्में निभाएगी? मुझे तो शक है। आप बताइए माँ, कौन सी रस्में निभानी है? अगर मुझसे होंगी तो जरूर करूंगी। होंगी कैसे? शहर की लड़की है, कभी खाना पकाया भी है क्या? माँ बाप के लाड़ में बिगड़ी होगी, ठीक से कोई संस्कार ही नहीं मिला होगा। अब आप ज्यादा बोल रही हैं भाभी। मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे माँ बाप को बीच में क्यों ला रही हैं? उन्होंने मुझे क्या सिखाया है मैं भली भांति जानती हूँ। हाँ, दिख ही रहा है, बड़ों से बहस करना, बड़ों का अपमान करना, यही सीखा है ना? मैं इन बातों पर बहस नहीं करना चाहती। माँ, आप बताइए कौन सी रस्म निभानी है?
मैंने कहा ना, माँ क्या कहेंगी, तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर किया भी तो हमारी नाक कटेगी, शर्मिंदगी होगी, क्योंकि तुमसे कोई काम ठीक से होगा ही नहीं। आखिर शहर की लड़की जो हो। मैंने सोचा था कि मैं रस्में जरूर निभाऊंगी, पर अब लगता है, अरे पहले सुन तो लो। हमारे घर का नियम है कि नई बहू को खुद खाना बनाना होता है और फिर गांव वालों को खिलाना होता है। माफ कीजिए माँ, मैंने पहले कहा था कि मैं सब कुछ निभाऊंगी, लेकिन आपकी बड़ी बहू की बातें सुनकर अब मैं ये रस्म नहीं निभा पाऊंगी। देखा माँ, देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी, इसे कुछ नहीं आता, निकम्मी है। अरे आ गई नवाब की बेटी। सुबह सुबह उठने में इतनी देर करेगी तो घर का कामकाज कब करेगी? आपने सही कहा भाभी, मैं नवाब की बेटी हूँ, इसलिए देर से उठी। हमें जल्दी उठने की आदत नहीं होती। यहाँ तुम्हारी वो आदतें नहीं चलेंगी। याद रखो, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ रहना है तो काम करके खाना पड़ेगा। मैं अभी अभी इस घर में आई हूँ, बस आपका व्यवहार ही थोड़ा समझ पाई हूँ। घर के बाकी काम अभी सीख नहीं पाई। पहले थोड़ा वक्त दीजिए, फिर मैं भी हाथ बटाऊंगी। तुमने मुझे अपमानित किया। अपमान? वो भी आपका? मुझे तो नहीं लगता कि आपको अपमान का एहसास होता है। अगर होता तो आप दूसरों को अपमानित नहीं करती। मुझसे चालाकी? ये चालाकी तेरी तुरंत निकाल दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे नाश्ता दीजिए, बहुत भूख लगी है। समझ नहीं आया, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो सबके लिए खाना बनाऊंगी? घर में बहू तो मैं अकेली नहीं हूँ। सोचिए भाभी, आप कहती हैं कि आप अकेली बहू नहीं हैं, फिर भी सारा काम आपको ही करना पड़ता है, क्योंकि आप मुझे इस घर की बहू मानती ही नहीं। अगर मैं बहू नहीं हूँ तो सारा काम तो आपको ही करना होगा। शहर की लड़की है, मुंह से बस बोलती ही रहती है, जैसे मकई भुनने की आवाज हो। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए मैं आपको पहले से सावधान कर रही हूँ। मुझसे बात सोच समझ कर कीजिए, हर बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। घर का कलह देखकर कैलाश आराध्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आराध्या मानने को तैयार नहीं। वो किसी भी तरह से अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं करेगी। हो देखो आराध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ। जरा समझने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा व्यवहार करती रहोगी तो घर के लोग तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बताओ, मुझ में ऐसी क्या कमी है? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ भाग कर आई, मुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? अब भाई देखो, जब लड़की शादी करके किसी नए परिवार में जाती है तो थोड़ा बहुत तो समझौता करना ही पड़ता है। ये तुम्हारा नया घर है, ससुराल है, ये तुम्हारा मायका नहीं है जहां तुम बचपन से रहती आई हो। यहाँ बहुत कुछ सहना पड़ता है, ये तो तुम भी जानती हो। इसमें क्या नई बात हो गई, बताओ? मैं भी तो यही कह रही हूँ, ये जगह मेरे लिए नई है, मुझे थोड़ा समझने दो। लेकिन कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। शुरुआत से ही सब मेरे साथ झगड़ रहे हैं। देखो आराध्या, भाभी की बातों का बुरा मत मानो, वो थोड़ी सी ऐसी हैं। अगर तुम उनसे थोड़ा मेल जोल बना लो तो सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, समय दो बस। जो औरत मेरे माँ बाप का अपमान कर सकती है, मैं उसके साथ कैसा मेल जोल रखूं? खैर, तुम मुझे समझाने के बजाय अपनी माँ और भाभी को समझाओ। ओहो, तुम इतनी जिद्दी भरी बातें क्यों कर रही हो? मैं तो सोचता था कि तुम समझदार हो, लेकिन नहीं, तुम उल्टी ही उल्टी बात किए जा रही हो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र रखो ना। और मैं भी सोचती थी कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम मेरी स्थिति समझना ही नहीं चाहते। मैं इस घर में नई हूँ, मुझे किसी की जरूरत है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे, लेकिन तुम तो उनकी तरफ हो गए। बताओ, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूं?
लेकिन वो सब मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, वो कोई पराये पड़ोसी नहीं है। और मैं भी तुम्हारा परिवार हूँ। ऐसे ही पतियों की वजह से हर घर में कलह होती है। हाँ, सच बताऊं, मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया हूँ। अब और नहीं समझा सकता, बस बहुत हो गया। जब देख रहे हो कि मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं, तो बार बार क्यों कोशिश कर रहे हो? जाओ, जिन्हें समझाना है उन्हें जाकर समझाओ। देवाशीष बुढ़िया के दूर के रिश्तेदार हैं। बड़े बेटे की शादी में उन्हें बुलाया नहीं गया था, इसलिए अब छोटे बेटे की शादी में बुलाया गया है। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें गांव जरूर जाना है। इन हालात में तुम गांव जाने की सोच भी कैसे सकते हो? अब देखो, जो होना था सो तो हो गया। मैं उसे बदल तो नहीं सकता और ना ही उसे रोक सकता हूँ। तुम इतनी आसानी से सब भूल जाओगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दिल तो फट रहा है। अगर तुम्हें दुख है तो तुम शोक मनाओ। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तो गांव जाना ही है। जब उन्होंने बड़े बेटे की शादी में बुलाया ही नहीं, तो अब तुम कैसे जा रहे हो? सुनो, मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन अब उन्होंने माफी मांग ली है और छोटे बेटे की शादी में बुलाया है। अगर अब भी ना जाऊं तो लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, बताओ? ठीक है, अब क्या किया जा सकता है? कैसी अजीब स्थिति में शादी हो रही है। खैर, तुम जाकर मिलाओ और जल्दी लौट आना। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ जाऊंगा क्या? शादी में जा रहा हूँ तो नई बहू के लिए कोई तो तोहफा लेकर जाना पड़ेगा ना। खाली हाथ अच्छा थोड़ी लगता है। ऐसा करो, हमने अपनी बेटी के लिए जो सामान रखा था उसी में से कुछ दे दो। अब तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे भी अब कुछ नया खरीदने का मन है नहीं। ठीक है, तो मैं निकाल देती हूँ। कब निकलोगे? शाम को? हाँ भाग्यवान, दोपहर में ही निकलना होगा। शाम को चलूंगा तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सुनो बहुओं, आज किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती आज घर में शोर शराबा हो। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। मैं कब झगड़ा करती हूँ भला? माँ, कौन आने वाला है? हमारे दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं। बड़े बेटे की शादी में उन्हें नहीं बुलाया गया था। अब छोटे बेटे की शादी है। अगर अब भी ना बुलाया तो बुरा मानेंगे। वो तो शहर में रहते हैं ना, इतनी दूर गांव क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? उनका मकसद खाना नहीं, हमारे बुलावे का सम्मान करना है। इसलिए कह रही हूँ, तुम दोनों अच्छे से खाना बनाओ। दोनों बहुओं को कहकर क्या फायदा? पकाना तो मुझे ही पड़ेगा। जो भी करो, लेकिन जो कद्दू रखा है उसका पकवान छोटी बहू ही बनाएगी। मैंने पहले ही कहा था, ये रस्म का हिस्सा है। आप अपनी छोटी बहू को समझा दीजिए, वो मेरी कोई बात नहीं मानेगी। माँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं पकाऊंगी। मैंने कब कहा कि मैं नहीं बना सकती? तुम दोनों क्या करोगी, कैसे करोगी, ये तुम्हारा मामला है। बस इतना ध्यान रहे कि खाना ठीक से बने, यही मेरा आदेश है। ठीक है माँ, आप निश्चिंत रहिए। आपने जो जिम्मेदारी दी है वो मैं अच्छे से निभाऊंगी। माँ, मैं भी कह रही हूँ, अगर माहौल ठीक रहा तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। दोनों से कह रही हूँ, बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है काम करके दिखाओ। और छोटी बहू, तुम्हारे हाथ का खाना ठीक होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आरती और आराध्या झगड़ती हैं। कोई भी खाना नहीं बनाता। देवाशीष बाबू के घर आने पर उन्हें ढंग से खाना नहीं परोसा जाता। बड़ी बहू, खाने की क्या व्यवस्था है? जल्दी से खाना लाओ। वो इंसान शहर से कब का निकला होगा, निश्चय ही भूखा होगा। खाना कैसे दूं माँ? खाना तो बनाया ही नहीं। आपने कहा था कि खाना बनाना, लेकिन घर में कुछ नहीं बना।
आज सबको उपवास रखना होगा। उपवास रखने का मतलब? मैंने तुम दोनों बहुओं से कहा था कि अच्छा सा खाना बने। तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? खाना क्यों नहीं बनाया? कैसे बना पाती माँ? जो जिम्मेदारी छोटी बहू को दी गई थी उसने वो निभाई ही नहीं। उसने नहीं निभाई, ये बात मैं समझ रही हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी तुमने वो क्यों नहीं निभाई? मैंने सोचा मेरा खाना बनाना इतना जरूरी नहीं जितना छोटी बहू का बनाना जरूरी है, क्योंकि छोटी बहू का खाना ही तो लोगों को खिलाया जाएगा। इस छोटी बहू के कारण तो मेरी नाक कट जाएगी। ये किसी भी तरह सहा नहीं जाएगा। मैं आज उस लड़की को घर से निकाल दूंगी। मैं तो यही कहती हूँ, ये लड़की किसी काम की नहीं, पहले दिन से ही परेशानी खड़ी कर रही है। अब देख लो। चलो, उस लड़की को अब इस घर में रखा नहीं जा सकता। अब मैं इस मेहमान के सामने क्या कहूँगी? वो शहर से आया है। सब कुछ उस छोटी बहू की गलती है। मैं खाना बनाने गई थी पर मुझे खाना बनाने ही नहीं दिया गया। अब आप उसे अभी घर से निकाल दीजिए। चलो, अभी चलो। अब नहीं, काफी सही तेरी ढीठता। सोचा था लड़का शादी करके घर ले आया है, मैं मान लूंगी, पर तुमने वैसा होने ही नहीं दिया। इसमें मेरी क्या गलती माँ? बड़ी बहू की वजह से तो मैं खाना बना ही नहीं पाई। उन्होंने मुझे अपमानित किया, कहा उस बांस की रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। ये कहकर उसने मुझे नीचा दिखाया। बांस की रसोई में खाना बनाना क्या इतनी बड़ी बात है? गांव में तो ये रोज होता है। गांव में तुम्हारे जैसे मकान घर नहीं है। तो ये बात अच्छे से बताई जा सकती थी, है ना? पर बड़ी बहू ने मेरे साथ झगड़ा किया। देखा माँ, देखा, अब सारा दोष मेरा हो गया। ये लड़की खुद कहती थी कि वो ऐसे घर में नहीं पका सकती, और अब मेरी गलती बन गई। मैं इन झगड़ों को और सहन नहीं कर सकती। छोटी बहू, मैं नहीं चाहती तुम इस घर में रहो। तुम अभी इस घर से निकल जाओ। निकल जाऊं? मैं इस घर की नई बहू हूँ। आप लोग नई बहू को इस तरह कैसे निकाल सकते हैं? मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं किसे घर में रखूं या निकालूं, ये बिल्कुल मेरा अधिकार है। इसे निकाल दीजिए माँ, निकाल दीजिए। अब उस शहर के मेहमान के सामने इसकी वजह से अपमानित होंगी। छी छी छी, जो कभी नहीं हुआ अब हो रहा है। उस आदमी को अब मैं क्या मुंह दिखाऊं? चलो, निकलो यहाँ से। तुम्हें अभी घर से निकलना होगा। आप लोग ऐसे मुझे घर से नहीं निकाल सकते। आप क्यों नहीं समझती माँ? मेरी यहाँ कोई गलती नहीं है। मैं तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। चलो, निकलो यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है? असल में आराध्या देवाशीष की बेटी है। आराध्या का इस घर में छुपकर आना देवाशीष को इस बात का पता नहीं था। दूसरी ओर आराध्या भी नहीं जानती थी कि इन दोनों परिवारों में रिश्ता है। मैं सच में नहीं जानता था कि मेरी बेटी भागकर इसी घर में आ गई है और यहाँ पर मुझे भोज दिया जा रहा है। मुझे माफ कर दो पापा, मैं आप लोगों को दुख पहुंचाकर भागकर आ गई। अरे, अगर मैं जानता बेटा कि तुम इस घर में आओगी तो मैं कभी भी तुम दोनों के रिश्ते पर रोक नहीं लगाता। पर ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरी शहर में पली बढ़ी बेटी किसी गरीब गांव के लड़के से शादी कर रही है। हमें भी ये सब कुछ पता नहीं था। अगर पता होता। तुम थोड़ी चुप करो दीदी, यहाँ मैं मेरी बेटी से बात कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद जो दृश्य मैंने देखा उसमें मैं अपनी बेटी को यहाँ बिल्कुल नहीं रखना चाहूँगा। आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो सिर्फ एक गलत फहमी है। गलत फहमी? किस चीज को आप गलत फहमी कह रहे हैं? मेरी बेटी कल ही इस घर की बहू बनी है और आज ही आप लोग उस पर अन्याय कर रहे हैं और उसे घर से निकालना चाहते हैं। क्या ये कोई गलत फहमी है क्या? ये तो सीधे सीधे आप उस पर अन्याय कर रहे हैं। देखिए, आपकी बेटी की गलती थी,
इसलिए माँ उसे घर से निकालना चाहती थी, वरना हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम आप लोगों के बारे में सचमुच अच्छी राय रखते थे, पर आप लोगों की ये नीच मानसिकता मुझे कभी समझ में नहीं आई। मेरी बेटी यहाँ आई, अभी अभी 1 दिन भी नहीं हुआ। उसे पूरा समय दीजिए, तभी जिम्मेदारी सौंपिए, नहीं तो। मैंने तो केवल आपकी बेटी को कद्दूकस पकाने की जिम्मेदारी दी थी। आपने केवल इतना ही जिम्मा दिया, ठीक है, पर बाकी का फैसला आपने बिना सोचे कर लिया। बिना फैसला किए मेरी बेटी को घर से निकालने की कोशिश की। अब जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं चाहता हूँ, देखिए शांति से समझिए, अब मैं चाहता हूँ कि जो हुआ उसे भुला दिया जाए। इसीलिए आप लोग भी भूल जाइए कि आपके पुत्र के साथ मेरी बेटी की शादी हुई थी। मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा, यही मेरा फैसला है। आराध्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम ये घर छोड़ के जा रही हो? ये तुम क्या कह रही हो आराध्या? मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र है? क्या बात करती हो? चिंता कैसे नहीं होगी? मैंने तुमसे प्यार करके विवाह किया है, अब तुम इस घर को छोड़ के चली जाओगी? ये तुम कैसे जा सकती हो? मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, इससे तुम्हें दुख हो रहा है, पर तुम्हारी भाभी और माँ ने मुझे घर से बाहर निकाला, इससे तुम्हें दुख नहीं हुआ? देखो, मैं उनकी बातें नहीं जानता था। अगर पता होता तो मैं बिल्कुल उनका विरोध करता ना। इतने मौके बीत गए पर तुमने कभी विरोध नहीं किया। तुमने तब विरोध नहीं किया, अब किस बात का विरोध करोगे? मैं तो तुमसे विवाह करके अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हूँ। अगर मैंने अपने पिता की बात मानी होती तो कभी इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा मत कहो आराध्या, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम समझो ना। ये तुम्हारा प्यार, ये प्रेम सिर्फ एक दिखावा है। अगर सच में किसी से प्रेम करते हो तो उसका साथ भी देना चाहिए। तुम ये भूल गए। अरे देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हो जाता है कभी कभी शुरू में, पर ऐसे मुझे छोड़कर तो मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, समझो ना आराध्या। और अगर मैं इस घर में रही तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम खुद नहीं जानते कि मुझे किस किस अपमान को हर रोज सहना होता है। सोचा था तुमसे प्यार करके सुखी रहूंगी, पर जो कुछ दिख रहा है वो बिल्कुल उल्टा है। देखो, मेरे द्वारा ऐसा काम कभी नहीं किया गया होगा। मैं हमेशा तुम्हारे ही पक्ष में खड़ा रहूंगा, विरोध करूंगा जो तुम्हें कुछ कहेगा। तुम मेरे बात पर विश्वास तो करो। देखा बेटा, तुमने यहाँ आकर शादी कर ली, अब तुम इस घर की नई बहू हो। ये किसी भी तरह नकारा नहीं जा सकता। आप मुझे यहाँ से ले जाने की बात कर रहे थे और अब आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने बहुत बड़ी भूल की जो इस घर की बहू बनकर आई। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, ये सत्य है, पर तुम यहाँ आई हो, तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस घर के योग्य हो। ये मेरी गलती थी। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती पिताजी। जो लोग समझते ही नहीं उन्हें समझाना मुश्किल है। पर तुम तो हमेशा दूसरों को जवाब देना पसंद करती हो। तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी शिकायत आई है, क्या तुम वो शिकायत चुपचाप सह लोगी? तो अब आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं पिताजी? क्या मुझे इसी घर में रहना होगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था तुम खाना बनाना सीखो। तुमने खाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि तुम खाना बनाना जानती ही नहीं, तो हमने तुम्हें सिखाया ही नहीं। तुम्हें खाना बनाना होगा, बनाकर दिखाना होगा कि तुम कर सकती हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी। उन्होंने आपको और माँ को बहुत अपमानित किया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपको इतना अपमान सहना पड़ा। तो तुम एक काम करो, इस अपमान का उचित जवाब दो। तुम कल वही कद्दू की सब्जी बनाओगी, वो मैं खाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं सही जवाब देकर ही आपके साथ यहाँ से जाऊंगी।
मैं साबित कर दूंगी कि मेरे माता पिता बुरे नहीं हैं, या फिर कि मुझ में कोई गुण नहीं है। और ऐसी बनाना कि सबकी बोलती बंद हो जाए। ठीक है बेटा? अगली सुबह आराध्या वहीं बांस के कमरे में कद्दू की सब्जी बनाकर सबको खिलाती है। देवाशीष सहित उस भोजन की प्रशंसा करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। मेरी बेटी इतना अच्छा खाना बनाना जानती है, यह तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब क्या कहोगी दीदी, मेरी बेटी में क्या कोई गुण की कमी है क्या, या फिर हम गलत हैं? क्या हमने अपनी बेटी को अच्छी तरह पढ़ाया ही नहीं, या फिर कुछ सिखाया नहीं? अब बोलो, अब बोलो। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक शहर की लड़की हमारे इस गांव में आकर ऐसा पकवान बनाकर हम सबको खिलाएगी। हम सच में गलत थे। क्या कहोगी अब? तुम तो बड़ी बड़ी बातें कहती थी ना, मेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती, मेरी बेटी इस बांस की रसोई में खाना नहीं बना सकती, इसीलिए तुम लोग मेरी बेटी को घर से निकालना चाह रहे थे। अब बोलो, अब बताओ, बोलो। मुझे क्षमा कर दीजिए दादा, सच में थोड़ा क्रोध आ गया था, इसलिए ऐसा किया। देखिए, आप इस घर की सबसे बुजुर्ग महिला हैं, और यदि आप क्रोध करके ऐसे काम करें तो घर का क्या हाल होगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी वो भागी हुई बेटी मुझे यहाँ इस अत्याचार के बीच में दिखाई देगी। खैर दादा, जो हुआ वो हो चुका। अब हमने समझ लिया आपकी बेटी में गुण है। आपकी बेटी हमारे घर में रह सकती है। अब आपको अपनी बेटी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं। सुनिए, मैंने अपनी इकलौती बेटी को जिस तरह से बड़ा किया है ना, वो आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगी। मेरी बेटी कभी ग्लास में पानी लेकर भी नहीं बैठती थी, एकदम राजकुमारी की तरह पाला है। और आप सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को इस अन्याय के बीच में छोड़ दूंगा? कभी नहीं, हरगिज नहीं। सुनिए दादा, जो हुआ वो केवल एक गलत फहमी थी। हम आपको वचन देते हैं, फिर कभी ऐसा गलत काम कभी नहीं होगा। एक पिता के रूप में मैं ये सहन नहीं कर सकता। यदि दुनिया के सभी पिताओं के खिलाफ खड़े होकर अपनी बेटियों को ऐसे अत्याचार से बचाया गया होता, तो शायद घर की गृह वधुओं पर होने वाले अत्याचार दिन ब दिन कम होते। आखिरकार कैलाश समेत कैलाश के घर के सभी लोग अपनी गलती समझ जाते हैं। सब देवाशीष से माफी मांगकर आराध्या को घर में ही रहने देने का निर्णय लेते हैं। पिताजी, आप आराध्या को लेकर मत जाइए ना। मैंने आराध्या से बहुत प्यार किया है, सबकी मर्जी के खिलाफ शादी की है। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है आराध्या को पाने के लिए। बेटे, लेकिन उस प्यार और उस शादी को तुम निभा नहीं पाए। दादा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम सब आपसे क्षमा मांगते हैं। आराध्या को लेकर मत जाइए। माफ कर दीजिए ना पिताजी, माफ कर दीजिए। हम सब आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम वादा करते हैं कि अब कभी इस घर में आराध्या का अपमान नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा। एक बार तो माफ किया जा सकता है ना। देखो, अगर मैं तुम लोगों के भरोसे अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दूं और आगे चलकर कुछ बड़ा अनर्थ हो जाए, तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा, बताओ। कृपया आप आराध्या को लेकर मत जाइए। सारी अशांति की शुरुआत मुझसे हुई थी। मैं शुरू से ही आराध्या को नीचा दिखाने की सोच में थी। वो शहर की लड़की है, इसलिए मुझे उससे थोड़ी ईर्ष्या होती थी। इसमें ईर्ष्या की कोई बात नहीं है दीदी। तुम जैसी हो मैं भी वैसी ही हूँ। फिर तुम गांव की हो या मैं शहर की, इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर में हम दोनों ही तो इस घर की बहुएं हैं। अब यही हमारी पहचान है। अब मैं ये बात समझ रही हूँ बहन, लेकिन शायद समझने में देर हो गई। तुम्हारे पिता अब कोई बात सुनने को तैयार नहीं।
पिताजी ये सब अपनी गलती समझ चुके हैं और माफी मांग रहे हैं। इन्हें एक और मौका चाहिए। वैसे भी लड़की की जिंदगी में शादी तो एक ही बार होती है ना? देख बेटी, चूंकि ये तेरे ससुराल का घर है और ये तेरी जिंदगी है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर तू इनके साथ मिलजुल कर रह सके तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रहो बेटा, जहां तुम खुश वहां मैं खुश। अंत में सब कुछ भूलकर सब लोग खुशी में डूब जाते हैं। सबने आराध्या को अपनाया और आराध्या ने भी अपना सारा गुस्सा और दुश्मनी भूलकर ससुराल के सभी लोगों को अपना लिया। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आया, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी के भाग्य में आगे क्या लिखा था। बिल्कुल सही कहा आपने दादा। आप आए तभी तो हमें बहू की असली पहचान पता चली और हमारे रिश्तों में भी गहराई आई। बड़े बेटे की शादी में आपने निमंत्रण नहीं दिया था, कोई बात नहीं, अब छोटे बेटे को मैंने अपने घर का दामाद बना लिया है। अब तो किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं रहेगा, जब चाहे हमारे घर आ सकते हैं। बस यही तो हम चाहते थे, आखिर हमें सब कुछ मिल ही गया। मैंने सोचा था बेटी भाग गई है, अब कभी नहीं मिलेगी, ना कोई रिश्ता रहेगा, लेकिन इस तरह इतना कुछ अपने आप ही हो जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सब हुआ उस कद्दू की वजह से। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मेरी बेटी ने बांस की रसोई में कद्दू पकाने से इनकार न किया होता तो इतना कुछ भी कभी नहीं होता। खैर, आखिर में तो यही कहना होगा, अंत भला तो सब भला। ऐसी मजेदार कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में किस रसोई में कद्दू